क्या आपने कभी सोचा है जन्नत के कितने दरवाजे हैं और इन दरवाजों से गुजरने वाले आखिर कौन होंगे? जरा लम्हा भर के लिए आंखें बंद कीजिए। सोचें, एक ऐसी जगह जहां न गम है, न थकन, न रोना, न जदाई, बस सुकून ही सुकून, अल्लाह की रिजा और उसकी कुर्बत। अल्लाह ताला अपने नबी की ज़बानी हमें बताया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजा मखसूस लोगों के लिए खोला जाएगा। किसी के लिए जो नमाज का पाबंद रहा, किसी के लिए जो रोजादार रहा, किसी के लिए जो माल देता रहा और किसी के लिए जो दिल जोड़ता रहा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा हम किस दरवाजे के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्या हमने अपने अमाल को किसी दरवाजे से जोड़ रखा है या हम अभी भी जिंदगी के हुजूम में खोए हुए हैं? आइए आज जानते हैं जन्नत के ये 8 दरवाजे कौन से हैं और उनसे गुजरने वाले कौन खुश नसीब होंगे। पहला दरवाजा है बाबुस्सलाह, नमाज का दरवाजा। ये दरवाजा उनके लिए खुलेगा जो अपनी नमाजों के पाबंद थे, जिन्होंने दुनिया की मसरूफियात से बढ़कर रब की इबादत को तरजीह दी, जिन्होंने नींद को कुर्बान किया और जब सब लोग सोए हुए थे तब वो सजदों में रब के हुजूर गिरे हुए थे। उनके चेहरों पर सजदों की रोशनी होगी और फरिश्ते उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। दूसरा दरवाजा है बाबुर रैयान, रोजादारों के लिए। ये दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलेगा जिन्होंने दुनिया की ख्वाहिशात पर काबू पाया, जिन्होंने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया सिर्फ इसलिए कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। क़यामत के दिन जब सब प्यासे होंगे, अल्लाह उन रोजादारों को पुकारेगा, कहाँ हैं मेरे वो बंदे जो मेरी खातिर भूखे रहे? आओ बाबुल रैयान से दाखिल हो जाओ। और जब वो दाखिल होंगे तो उनके चेहरों पर सुकून और रोशनी होगी। तीसरा दरवाजा है बाबुल ज़क्वा, देने वालों के लिए। वो लोग जो अपने माल से दूसरों की मदद करते हैं, जो समझते हैं कि देने से माल कम नहीं होता, जिन्होंने यतीम के सर पर हाथ रखा, बीवाह के आंसू पूंछे और गरीब की मुस्कुराहट में अपनी खुशी तलाश की। अल्लाह उनसे फरमाएगा, तुमने मेरे बंदों की मदद की, आज मैं तुम्हें अपनी जन्नत में जगह देता हूं। चौथा दरवाजा है बाबुल हज, हाजियों के लिए। ये उन खुश नसीबों के लिए है जिन्होंने बीत अल्लाह का दीदार किया, जिन्होंने लब्बीक अल्लाहुम लब्बीक कहा और इरफात की दुआ में आंसू बहाए। अल्लाह उनके सारे गुनाह मुआफ करेगा और जन्नत में उनके लिए नया आगाज अता करेगा। पांचवा दरवाजा है बाबुल जिहाद, अल्लाह की राह में कुर्बान होने वालों के लिए। ये वो लोग हैं जो हक के लिए डटे रहे, जिन्होंने अपने आराम, अपनी ख्वाहिश और बाज ने अपनी जान तक अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। अल्लाह उनसे फरमाएगा, तुमने मेरे दीन के लिए कुर्बानियां दें, आज मेरी जन्नत तुम्हारे लिए है। छठा दरवाजा उनके लिए है जो रिश्ते जोड़ने वाले हैं, जो नफरत के बदले मोहब्बत देते हैं, जो ताल्लुकात निभाते हैं, जो दूसरों के दिलों में खुशी बांटते हैं। नबी ने फरमाया, जो रिश्ते जोड़ता है अल्लाह उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। यही वो लोग होंगे जो जन्नत में मोहब्बत के दरवाजे से दाखिल होंगे। सातवां दरवाजा उनके लिए है जो वालदीन के फरमानबरदार हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप की खिदमत को इबादत समझा, जिन्होंने उनकी दुआ को अपनी कामयाबी का जरिया बनाया, जिन्होंने कभी उनके सामने आवाज बुलंद न की और हमेशा उनकी मुस्कुराहट को अपनी जन्नत समझा। ऐसे लोगों के लिए रब फरमाता है, उनके लिए जन्नत वाजिब है। और आठवां दरवाजा, सबसे खास दरवाजा, मोहब्बत और खुलूस का दरवाजा। ये उनके लिए खुलेगा जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, जो दूसरों को माफ करते रहे, जो किसी के लिए बद्दहा नहीं करते बल्कि हमेशा खैर मांगते हैं, जिन्होंने दुख में भी शुक्र अदा किया और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ये वो लोग होंगे जिन्हें रब खुद फरमाएगा, मेरे बंदू, तुम जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, तमाम दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। सोचो कितनी बड़ी सादत होगी वो कि जन्नत के दरवाजे खुद तुम्हें सलाम कहें और फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करें। जन्नत के बाग, दूध और शहद की नहरें, सुनहरे महल्लात खुशबुओं से भरी हुआ और वहां न कोई गम न जदाई। काश हम उन खुश नसीबों में हों जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक नेकी समझकर इसे आगे 2023 बढ़ाएं। शायद आपके एक शायर से किसी का दिल बदल जाए,
किसी की आंखों में ईमान के आंसू आ जाएं। लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब कोई नई रोशनी, कोई नया पैगामी ऐमान आए तो सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे। जाते जाते एक छोटी सी दुआ मांग लेते हैं। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खुलें और जिन पर तेरी रहमत हमेशा मेहरबान रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन।